जय श्री महाकाल, जय महाकाली। दिव्य दृष्टि कैसे होती है और दिव्य दृष्टि का क्या संकेत होते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं दिव्य दृष्टि, कौन सी वह शक्ति है जिसके माध्यम से महादेव के त्रिलोक नेत्र को प्राप्त करने के लिए माता महाकाली का तीसरा नेत्र की प्राप्ति दिव्य दृष्टि को कैसे प्राप्त होती है। इस क्रिया को करने के लिए जन्माष्टमी के मूल सप्तमी और अष्टमी के बीच 12 बजे की रात्रि, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म का समय होता है, उस पहर को काल रात्रि पहर कहते हैं, जिसमें स्वयं भगवान आकाशवाणी करते हैं और मृत्यु योग का वरदान संकेत देते हैं। वह दृष्टि जिसके संकेत होते ही काल की दृष्टि में परिवर्तित होती है और अग्नि में ज्वाला तीसरे नेत्र से प्रवेश करती है। जिस तीसरे नेत्र से ज्वाला अपने दिव्य रास्ते से आने वाली समस्त शक्ति और शारीरिक शरीर के साथ भस्म में परिवर्तित कर देती हैं। ऐसे तीसरे नेत्र और वादिव ज्योतिष में देखने वाली शक्तियाँ इसी रात्रि में प्राप्त होती है। इसी रात्रि में माता योग माया का जन्म काल के लिए हुआ था, जिसकी वाणी योग माया दृष्टि से माता स्वयं आदिशक्ति, जिसकी मुख से निकली हुई वाणी और नृत्य से जिसे कोई भी मान नहीं सकता, वह योग माया शक्ति त्रिलोक की नेतृत्व शक्ति है, जिसको प्राप्त करने के लिए अष्टमी के दिन बैठे हुए अर्धरात्रि में 12 बजे इस क्रिया को करने के लिए जिस विधि को मैं बताता हूँ और जैसी मेरी मारण क्रिया और वशीकरण क्रिया में कच्चे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है, उसमें पंचमेवा, नींबू, गुलाब के फूल इत्यादि इस पूजा को चक्र सूत्र से बांधकर और मेवा मिष्टान का भोग लगाकर अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए किसी सुनसान स्थान का प्रयोग किया जाता है, जिसमें त्रिदेव शक्ति व त्रिदेव देवियों की शक्ति लगती है। इसमें ब्रह्मा का रचाया हुआ ब्रह्म कमंडल से गंगा उपस्थित होती हैं, जिसे जमुना उस समय अपनी जमुना जी अपने उफान पर रहती हैं और प्रलयकारी गर्जना इंद्रास्त्र से गरजी हुई चमकती हुई बिजली की कड़कड़ाहट से भयभीत त्रिलोक शक्ति जब तीसरा नेत्र अपने प्रलय में भूलती हैं, जब भगवान स्वयं उस काल को नाश करने के लिए जन्म लेते हैं, उस समय वो दृष्टि जो व्यक्ति इस क्रिया को बैठ के करेगा, उसको यह दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और इससे अच्छा बुरा सब कुछ देख सकता है। हर कोई कहता है कि हमें भगवान की दृष्टि प्राप्त है और हम सब देख सकते हैं। मैं नहीं मानता किसी के पास यह दृष्टि हो सकती है। जिस किसी ने भी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यह क्रिया और इस तरीके से पूजन किया हुआ, तभी इस दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। और अर्धरात्रि में एक सुनसान नदी घाट के किनारे बैठकर 1 लाख मंत्रित करना पड़ते हैं, जिसे करने के लिए स्वयं नारायण का आह्वान किया जाता है। भगवान विष्णु जो नारायण है, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की उपासना करनी पड़ती है और प्रलयकाली भगवान शिव की आराधना, माता आदिशक्ति, यह 4 शक्तियाँ
उन 4 कमंडलों पर विराजमान की जाती हैं, जिससे कि आप उससे ऊर्जित दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और जिसका आप आह्वान करेंगे और दृष्टि प्राप्ति करने के बाद आप अपने नेत्रों को ललाहट में लाल हो जाएंगे। जब दृष्टि आती है तब आँखों की पुतलियाँ लाल पड़ जाती हैं। इस प्रकार की यह क्रिया करने से भगवान अपनी दृष्टि देते हैं। आकाशवाणी होने के बाद कंस को आकाशवाणी दी गई कि देवकी की 8वीं संतान तेरे काल का कारण बनेगी। इस आकाशवाणी को सुनते ही कृष्ण को देवकी और वासुदेव को अपने कारागार में डाल दिया। उनकी 8वीं संतान ने जब जन्म लिया तब वासुदेव को भगवान ने कहा कि आप नंदगांव में छोड़ आइए। वासुदेव नंदगांव प्रवेश करते हैं। उसी समय नंदगांव में एक दिव्य कन्या का जन्म होता है। वह कन्या योग माया के नाम से जानी जाती हैं और कलयुग में आज भी पूज्य हैं योग माया। माना जाता है कि योग माया का मंदिर हमारे भारतवर्ष के राजस्थान जिले में करौली के नाम से विख्यात है और माता कैला देवी जो कि योग माया का ही रूप हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण कलयुग में अपना जीवन व्यतीत करेंगी और मारण क्रिया और वशीकरण क्रिया में उपयोग किए जाएंगी और दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। इनका मूल मंत्र है योग माया। मूल मंत्र का उच्चारण 1,80,000 बार किया जाता है। ओम नमो दिव्य 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 दृष्णम भव्य त्रिलोक शक्तिनाम नमः तस्से नमो नमः। इस प्रकार से वर्णमाला से या नील कमल माला का उपयोग करना पड़ता है। नील कमल माला से 1,80,000 मंत्र का जाप करने के बाद ध्यान युक्त में बैठने पर योग माया अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं और उस दिव्य दृष्टि से आप किसी को भी कहीं भी किसी भी क्रिया सेवा अपने कार्य सिद्धि से देख सकते हैं और उसको सुरक्षा कवच को भेदने के लिए योग माया का उपयोग किया जाता है। किसी की भी सुरक्षा कवच को भेदने के लिए योग माया मंत्रों से किसी के भी सुरक्षा कवच को भेद कर तोड़ सकते हैं। यह योग माया शक्ति स्वयं आदि शक्ति का रूप है जो कि श्री हरिचरण माता लक्ष्मी से प्राप्त होती है और यह भगवान श्री कृष्ण की योग माया एक शक्ति है जिसे नीलकमल शक्ति कहते हैं। इसको प्राप्ति के लिए अर्धरात्रि में पूजा की जाती है। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।